बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, अडयाला जेल में बंद इमरान खान ने तकरीबन 4 दहाइयों पर मुहित 40-45 साल से 2 खानदानों की सियासत का अमली तौर पर खात्मा कर दिया है। अब मौजूदा हुक्मरान बैसाखियों के सर चलती चलती मुल्क में माशी तबाही, इक्तसादी तबाही, सियासी तबाही और दहशत गर्दी की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने में नाकाम हो चुकी है। कभी कभार नाज़रीन, जमहूरी हुकूमत क्या होती है? जमहूरियत कहते हैं किसको है? आवाम को। जमहूरियत के बाद साहिब इल्म कहते हैं जमहूरियत आवाम की हुकूमत, आवाम के लिए, आवाम के जरिए, यानी कि आवाम वोट दे अपनी मर्जी के मर्दे को, अवाम आपका वोट गिना जाए और अवाम जो हुकूमत बने अवाम के लिए काम करे। लेकिन मौजूदा हुकूमत क्योंकि अवाम के वोट से नहीं आई, जमहूरियत है ही नहीं, एक सिलेक्शन है जिसे फॉर्म 47 की सिलेक्शन कहा जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर न्यूयॉर्क टाइम हो, BBC हो, अल जजीरा हो, दुनिया भर निशानदेही करी है कि पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट की वायलेशन इंतहा को पहुंच चुकी है। खवातीन के साथ जो नारवा सलूक किया गया है, माजी में ऐसा गलीज माहौल कभी नहीं देखा, इवन के डिक्टेटर के दौर में भी नहीं देखा। मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ दूसरी दफा वजीर आजम बने। इनके भाई 3 दफा मुल्क के वजीर आजम रहे, लेकिन 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत जो इस वक्त 1.25-2 साल से जेल में है, इन्होंने हुकूमत के लिए जीना मुश्किल कर दिया है। अब हुकूमत की तमाम तवानाई जो ये दावा करते थे कि जब हम आएंगे, यानी कि नवाज शरीफ फैमिली या खुसूसन नवाज शरीफ कि जब हम इक्तदार में आएंगे तो सऊदी अरब अरबों खरबों रुपए की सरमायाकारी करेगा। रोजाना अखबारात और TV में इश्तिहारात दिए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, इख्तलाफी जबानों को बंद करा दिया गया है। लेकिन हकीकत में यह है कि पाकिस्तान इस वक्त तारीख के सबसे मुश्किल तरीन IMF से कर्जा ले रहा है, शराइत मान के, जिससे बिजली, गैस और रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में तूफानी इजाफा होगा। जो नवाज शरीफ ये दावा करते थे शरीफ फैमिली कि जब हम इक्तदार में आएंगे तो सऊदी अरब अरबों डॉलरों की पाकिस्तान में सरमाया करी करेगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स निकली। इन्हें अवामी तायद हासिल नहीं, अवामी हमायत हासिल नहीं, यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और MQM को ज़बरदस्ती फॉर्म 47 में जिता के बिठाया गया इकट्ठा और बताया गया 8 फरवरी 2024 की रात को कि भाई आप इलेक्शन हार चुके हैं, मिलके हुकूमत करो। इस वजह से इन्होंने आवाम को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ ने कहा था सऊदी अरब करेंगे, अब सऊदी अरब इस वक्त अमेरिका में 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है और पाकिस्तान में 1 अरब डॉलर की भी सरमायाकारी नहीं कर रहा। वजूहात क्या है? क्योंकि इस मुल्क में पूरी दुनिया जान चुकी है कि जाली जमहूरियत है, आमरीत से बदतरीन जमहूरियत है, डिक्टेटरों की गुलाम है। इस मुल्क में अदालतों के को कंट्रोल्ड कर दिया गया है 26वीं तरमीम में। सहाफत को तदफीन कर दी गई है, मन्नो मट्टी कब्र तले डाल दिया गया। जो इख्तलाफी जुबान देती है वो सहाफी नौकरी नहीं कर सकते। काशो बासी से लेके हारून रशीद तक दर्जनों सहाफी हुकूमत की जुल्म का शिकार हो गए। इमरान खान पर कातलाना हमले से लेकर 188 मुकदमात, 144 की वायलेशन, दहशत गर्दी हुई, लेकिन पाकिस्तान एक मजाक बना के रह दिया है क्योंकि अवाम की 24 करोड़ अवाम के वोटों की तौहीन की गई। अब मौजूदा हुकूमत के बारे में अतर कादमी हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, सुनो TV पे प्रोग्राम करते हैं, इनका सहाफियों की गैर जानबदारी में होता है। वो कहते हैं नवाज शरीफ ने अपने वोट को इज्जत दो को बयानिया रावी में बहा दिया।
यानी कि इज्जत का वोट दो के बहाने चोरी से डील कर ली, चोरी से डील कर ली। और जिसके बाद रावी चैन ही चैन लिख रहा है। अतर कादमी के मुताबिक इमरान खान जद्दे और लंदन में बैठ के अवामी एहतजाज की बात काल नहीं कर रहा, बल्कि डयाला जेल में बैठ के अवाम के हकूक की जंग लड़ रहा है, जमहूरियत की बहाली की जंग लड़ रहा है, और वो एहतजाज की काल दे रहा है जेल में बैठकर। जद्दे या अमेरिका डील करके ही नहीं किया। हामिद मीर सीनियर सहाफ़ी है, काबिल एहतराम है, इख्तिलाफ राय हर एक का होता है। हामिद मीर कहते हैं कि मैंने जब नवाज शरीफ जेल में था तो हमायत की थी, लेकिन मैंने ये देखा था कि इमरान खान पे गलत मुकदमात हैं। लेकिन मुझे उस वक्त भी लोग कहते थे कि नवाज शरीफ डील करके चले जाएगा। मैं कहता था नहीं, अब नवाज शरीफ बदल चुका है, अब वो डील नहीं करेगा। लेकिन अफसोस अब जब नवाज शिकवे कर रहे हैं तो हामिद मीर साहब कहते हैं मुझे बताना पड़ेगा, पहले ये डील करके जद्दे चले गए, फिर डील करके लंदन चले गए, फिर खुद डील करके लंदन चले गए। अब शिकवे करते हैं शरीफ खानदान को तो सिर्फ इक़्तिदार था, तो एक सहाफ़ी का काम है। उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने कमर जवेद बाजवा को नवाज शरीफ ने खुद आर्मी चीफ बनाया, और फिर लंदन में बैठ के किन शराइत पर एक्सटेंशन दिलवाई। तो अगर आप इमरान खान के साथ ज्यादती कर रहे हैं तो सहाफ़ी का काम गैर करने हैं। नाज़रीन, हमारी बातें अक्सर पसंद नहीं आती क्योंकि मुल्क में अब जमहूरियत नहीं है, ज़ियाउल हक से ज़्यादा आमरियत है। ख़वातीन का दिन पे बड़े बड़े लीडर बयानात तो देते हैं, लेकिन बेशर्म ये नहीं बताते कि यास्मीन राशिद भी खातून है, वो माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, बीवी भी है, हर रिश्ते से वाबस्ता है। जरताज गुल, रेहाना डार, उस्मान डार की वालदा के गिरेबान में पुलिस ने हाथ डाला, वो भी औरत थी। आप अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए आपकी इक़्तिदार की कश्ती में सुराख ही सुराख हैं, और ताकतवरों ने हाथ देकर उसको रोका हुआ। ये डूब नहीं है, लेकिन आप पाकिस्तान को डुबो रहे हो, क्योंकि 26वीं तरमीम में आपने जस्टिस मंसूर अली शाह की जगह ये अफरीदी का इंतखाब कराया। आईनी अदालत का जज उस साहब को बना दिया जो खुद कहते थे मैं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानो, मखसूस नशिस्तें अदालतों के हुक्म के बावजूद नहीं आज तक दी गई। कई साल गुजर गए, कई महीने गुजर गए। और जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम जनरल थे, लेकिन तब अदालतों का हुक्म होता था। इमरान खान ने 2 असम्बलियां तोड़ी, आपने उसका हुक्म नहीं माना। KPK और पंजाब में, इस मुल्क में पाकिस्तान में सरमायाकारी कोई क्यों करेगा? पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क बना दिया है, अब अफगानिस्तान की तरफ झंकी ले जा रहे हो। नाज़रीन, मौजूदा अवामी जब आवाम आपको वोट ना दे तो अवाम नहीं करते। नजम सेठी एक सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, मेरे पास तो राज बहुत है। हामिद मीर ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ मुशर्रफ दौर में भागा और अब फिर भाग जाएगा। लोग कहते थे उन्हें, और फिर वो वाकई ही लंदन भाग गया। अब नवाज शरीफ वो नवाज शरीफ नहीं रहा तो हम से शिकवे करते हैं, हमारे भी शिकवे। अब नजम सेठी ने मौजूदा वजारतों पे किस तरह बंदर बांट की गई, नजम सेठी टीवी प्रोग्राम में, ये सुने नाज़रीन क्या कहते हैं। शर्म बीना में जितने भी नए आमद हुई है उसमें कुछ चेहरे जाने पहचाने हैं, निकम लीग रूम से वाबस्ता, लेकिन जाहिर है इत्तेहादी हुकूमत है और अक्रॉस द बोर्ड कंसल्टेशन के बगैर तो इंक्लूजन हो नहीं सकती। सबके साथ बातचीत की होगी तो 1 हफ्ता लगा ना पोर्टफोलियोज को अनाउंस करने में। तो आपसे बेहतर कौन जानता है कि कौन कहाँ से आया, कौन किसका आदमी है? रिसर्च किया क्या करने आए उससे मैंने 1-2 चौके छक्के मारे थे जी, ये तो PTI की ऐसी तैसी करने आए। मुझे ख्याल है इनमें बहुत से ऐसे हैं जो कि उनमें इतनी कुव्वत ही नहीं है कि वो किसी की ऐसी तैसी करें। उनकी अपनी भी पड़ी है। हाँ, वो अपने पड़ी हुई और सिफारिशी है बिल्कुल। अच्छा, अब वो सो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसने कहाँ सिफारिश की और कैसी सिफारिश उसकी कबूल हुई। अच्छा, तो मैंने मुख्तसर को 20-21 लोगों को स्टडी किया है। अच्छा। तो मेरे पास जो इस वक्त डेटा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि इनमें से कोई 8-9 लोग ऐसे हैं जिनको भाई लोगों ने सेलेक्ट किया। 8-9 लोगों को भाई लोगों ने कहना रख लो, ठीक है। और कोई 4-5 हैं जो कि बड़े मियाँ साहब ने हाँ। कि जी वो साढ़े भी कोई बंदे आ रहे हैं, अच्छा। उन्होंने भी रख लो। हाँ, वो
और फिर मियाँ छोटे मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब, जाहिर है उन्होंने भी अपना कोटा और बढ़ाना था, तो उन्होंने भी कोई 6-7 मुद्दे डाल दिए आपने। डॉक्टर टी से डॉक्टर टी तो ऑब्वियसली डॉक्टर टी इज इनएविटेबल एंड डॉक्टर टी इज डॉक्टर टी। एस्टैब्लिशमेंट के लोग कौन है? Establishment की बात- सॉरी सर, क्या हो गया तुम्हें? वो आपने क्या बोला? भाई लोग, हाँ जी। हाँ, अब भाई लोग जो है, बिल्कुल भाई लोग से ये है ना, एक तो भाई बड़ा भाई होता है, फिर उसकी इज्जत भी करनी पड़ती है, तो भाई लोग इज अ बेटर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। ठीक, तो आगे से आपने एस्टैब्लिशमेंट रेफर नहीं किया नहीं, ना, sorry. तो लोग हैं उनमें से जाहिर है पवन चौधरी साहब इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट, Okay. आपको पता ही है। अच्छा, नहीं, आप बता रहे हैं तो पता चला। हाँ नहीं आपको नहीं पता था, बड़ी इनोसेंट है आप। रजा आया, फिराज साहब, औरंगजेब खिचकी साहब, परवेज खटक साहब, उसके बाद आ जाए आप खालिद मक्सी साहब, मुस्तफा कमाल साहब, हारून अख्तर खान साहब जो है वो तो काफी अरसे से वो हर कैबिनेट में आ जाते हैं, और मुबारक जेब जी। ये भी है। अच्छा 2-3 और है, बट लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट। अब आइए बड़े मियाँ साहब। अच्छा बड़े मियाँ साहब के भी कुछ लोग हैं जिनके साथ पुराने तल्लुकात हैं बड़े मियाँ साहब के। अच्छा उनमें से जाहिर है मोइन वट्टू फैमिली जो है, अच्छा। मोइन वट्टू, अली परवेज मलिक ऑब्वियसली, बिकॉज परवेज मलिक साहब के साथ वो बड़े रहते क्लोज हैं। मॉडल टाउन कनेक्शन भी साथ है, जाहिर है उनके फ्रंट फुट बैट्समैन हाँ। और काफी सफर भी करते रहे हैं मियाँ साहब के लिए। तो हिने अदालत पे हाँ हाँ, और तारिक फजल चौधरी साहब भी जी। क्लोज टू मियाँ साहब, तो ये बड़े मियाँ साहब थे कुछ पंच प्यारे। ठीक है। अब आइए आप शहबाज साहब। अब शहबाज साहब में 2-3 तो बड़े नुमाया लोग हैं जो कि उनके हैंड पिक्ड असिस्टेंट्स भी रहे हैं, कॉन्फिडेंट भी रहे हैं, उनके काम वाम भी करते रहे हैं। नाज़रीन, आपने सुना भाई लोग, जब इसे कहते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम, अवाम के पैसों पे अरबों रुपए इनके सालों लगे अखराजात पे, लेकिन आपने वोट दिया, इन्होंने पीटीआई को लीडर जमात नहीं आने दी। फाइज ईसा और सलमान राजा इलेक्शन कमिश्नर कौम के मुल्ज़िम हैं, रोज़े जब भी कभी इलेक्शन कमीशन हुआ इन्हें जवाब देना होगा। अब नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैंप लगाना जा रही है, लेकिन इसमें बाज़ लोग जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं वो रुकावट डाल रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ पेशावर में इजलास भी हुआ कि अडयाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाया जाए। कुछ लोगों ने मुखालफत की और कुछ लोगों ने उसकी तायद की। फैसला ताहाल नहीं हो सका। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। इमरान खान से डिमांडें बढ़ते जा रहे हैं। औरतों का पाकिस्तान में क्या मकाम है, मैं ये मुख्तसर सी बात सुनाकर फिर इस व्लॉग को ख़त्म करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में अवाम को निकलना होगा, 25 करोड़ अवाम को जदोजहद के लिए। ये ले औरतों के लिए हमारी एक बहन ने क्या कहा, ये सुनिए। कोई पूछे कि हमारे मुआशरे की इन मामार खवातीन को, खासतौर पे वो खवातीन जो सियासत का हिस्सा है, जो मुखालिफ सियासत का हिस्सा है, वो खवातीन जो सहाफी हैं मगर वो किसी और बयानिए के ऊपर बात करती हैं, हुकूमत के बयानिए के ऊपर नहीं चलती, या वो खवातीन सहाफी जो एक आजाद प्लेटफॉर्म के साथ आगे बढ़ती हैं, क्या उनको मुआशरे की मामार बनने दिया जा रहा है? क्या उनको कबूल किया जाता है? जो घरों की सतून खवातीन होती हैं, घर में हमारी बैठी औरतें, उनका ताल्लुक किसी भी फील्ड से हो सकता है। हमारे इस मौजूदा दौर में जितना इन खवातीन को रुस्वा किया गया है, जिस तरह से इन घरों के सतूनों को बर्बाद किया गया है, शायद इसकी मिसाल तारीख में कभी नहीं मिलेगी। फिर हमारे मजहब का हवाला देते हैं हमारे शहबाज साहब, लेकिन जो हमारा मजहब है, क्या वो इस बात की इजाजत देता है कि खवातीन के बिस्तरों तक घुस के वहां से उनको निकालो? क्या ये खवातीन की इज्जतों को पामाल करने की इजाजत देता है? क्या जब औरतों के दुपट्टों पे हाथ डलते हैं, उनके गिरेबान चाक किए जाते हैं, क्या तब हमारा मजहब याद आता है? तब हमारे हुक्मरानों को क्या ये याद आता है? क्योंकि ये सिर्फ लगी लिपटी होती हैं जो इस किस्म के इवेंट्स के ऊपर रिलीज किए जाती हैं। इससे ज्यादा इनका ताल्लुक हमदर्दी के लिए कुछ भी नहीं होता। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर जो खवातीन के साथ रवैया रवा रखा गया। आज आपको बड़े बड़े लोगों के खवातीन के हुकूक के ऊपर बड़े बड़े पैगाम मिलेंगे, बड़े बड़े तीसमान खान नजर आएंगे, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कहता है? वो कहता है कि पाकिस्तान में औरतों के हवाले से निहायत ही सतह निचली है, क्योंकि यहाँ पर तालीम के मौके उन्हें नहीं दिए जाते, उन्हें मुआशी मौके उन्हें फराहम नहीं किए जाते, और सियासी जो एक सलाहियत होती है उसको गुरुकार नहीं आने दिया जाता। तो नाज़रीन, ये आपने देख लिया कि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तानी अवाम, मैं पाकिस्तान की कौम ओवरसीज पाकिस्तानी समाती हूँ, अपने हक के लिए निकले। मुल्क को यरगमाल बना लिया है चंद ताकतवर लोगों ने, दो बड़े ख़ानदानों ने। इस वक्त इंसाफ की उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है। जमहूरी हक जो सियासी जदोजहद था वो भी छीन लिया गया है। सहाफ़त नोच ली गई है। आपके हुकूक पर डाका मारा जा रहा है। कब तक हम घरों में बैठेंगे? सहाफ़ियों को बेरोज़गार किया जा रहा है। कायदे आज़म ने अफसरान से कहा था, सिर्वल ब्यूरोक्रेसी ने, आपने किसी हुक्मरान का नजायज़ हुक्म नहीं मानना, आइन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारियां अदा करनी है। कोई हुक्मरान गलत काम करे तो इनकार कर दो। आजकल ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो या दीगर सरकारी अफसर हो, उन अफसरान को तैनात किया जाता है जो
حکومت پر تنقید کرنے والے یا سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے غیر قانونی اختیارات کا استعمال، ناجائز استعمال، ظلم زیادتی کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس کے باوجود اچھی امید بھی ہے۔ 31 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، شوکت خانم ہسپتال چل رہا ہے۔ ایک دن پہلے عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان اور ختیجہ شاہ نے ایک دن میں 33 کروڑ روپے سے زیادہ جمع کر لیا۔ فرض یہ ہے کہ جہاں ظلم دیکھو، حدیث بھی ہے، ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے برا کہو، نہیں تو ایمان کی سب سے کمزور نشانی ہے دل میں برا کہو۔ پاکستان کے حالات کو موجودہ جانوروں سے، گدوں نے جو نوچ رکھا ہوا، پکڑا ہوا، جس پہ انسانی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، جو آئین میں 26 شکیں ہیں، 28 شکیں عوام کی ہیں، وہ نوچ لی گئی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو عدالتیں آزاد کرانا ہوگی، ووٹ کی عزت کرنا ہوگی، قانون کا احترام کرنا ہوگا، خاص و عام کو لیے ایک سلوک کرنا ہوگا۔ یہ وہ حالات ہیں جن سے میں کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کچھ بھی کہا۔ لیکن یاد رکھ لیں، بلوچستان کے حالات خطرناک ہے۔ اختر مینگل نے پہلے اختر مینگل بہت سینئر سیاستدان، انہوں نے کہا تھا پہلے کسی دور میں آئی بی اور اسپیشل برانچ یا پولیس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا بلاول بھٹو بھی کہا، اب اہم اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ادارے سب ہمارے ہیں، پولیس بھی ہماری ہے، افسران بھی ہمارے ہیں، لیکن یہ قانون شکن کیوں ہے؟ یہ آئین سے کھلواڑ کیوں کرتے ہیں؟ یہ قانون سے کھلواڑ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اخلاقیات کو دفن کیوں کرتے ہیں؟ یہ انسانی حقوق کی پامالی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم سب خاموش ہیں۔ اٹھو پاکستان کے لیے، پاکستان زندہ باد۔